निकाल दिया मेरी इज्जत का जनाजा, जलील कर दिया मुझे मेरे दोस्त के सामने। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब्बा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया है जो मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है। अच्छा, ये नहीं, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? आपको सब पता है तो ये भी पता होगा कि हमारा मजहब लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है। अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर उन्हें जलील करने का हक भी हासिल है तुम्हें। अब आप जो भी समझे, मैं बेकसूर हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं की। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, सब तुम्हारा किया धरा है। कौन सी आजादी नहीं दी इनको? टीवी ये देखती हैं, मोबाइल इनके पास है, लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ती हैं। और क्या करूं? ये आज मुझे सब कुछ तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ रहा है। अब आप अम्मा को कुछ नहीं कहें, उनका कोई कसूर नहीं। अच्छा, तुम्हें भी कुछ न कहूं, अम्मा को भी कुछ न कहूं, तो क्या अपने बाल नोच लूं? मुझे मेरे दोस्तों के सामने तुम लोग जलील करती हो, मुझे मेरे अपनों में जलील करती हो। ये कोई जिंदगी है? इस जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हाय, अल्लाह ना करे। हट जाओ, अल्लाह ना करे, सब तुम्हारा किया जा रहा है। क्या मैंने गलत किया ऐसा करके? क्या वाकई अब्बा की बातें ठीक है? मुझ जैसी बेटी को क्या वाकई पैदा होते ही मर जाना चाहिए था? मैंने ऐसा क्या किया है कि माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आए? अब्बा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे इस घुटनज़दा माहौल से बाहर निकलना है, ख्वाह मुझे इसकी कोई भी और कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। ख्वाह अब्बा गुस्सा करें, कितना ही बुरा भला कहें, मैं अपनी पसंद और मर्जी से शादी करूंगी। अभी मुझे पढ़ना है, अपनी लाइफ बनानी है। अभी मैं इस शादी के बखेड़े में नहीं पड़ने वाली। अब्बा का बस चलता ना तो पैदा होते ही हम लोगों को जिंदा कब्र में दफना देते। दिया क्या है उन्होंने हमें सिवाय हर वक्त की टेंशन के? नहीं यार, मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं है। इस वक्त तो सारे अपने अपने कमरों में होते हैं। मुझसे कौन पूछेगा कि इतनी रात को कहाँ से आ रही है। एंड नो वरी, मैं कोई अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करती जहाँ पे इस तरह के स्टूपिड सवाल किए जाएँ। किससे बात कर रही हो आधी रात को, कहाँ से आ रही हो आधी रात को। सजल, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? और आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी आवाज़ आई तो चली आई। सुदेश के बारे में बात करनी थी। मैं इस वक्त सुदेश के बारे में बात नहीं कर सकती। आप जाइए और अपने कमरे में कोई स्लीपिंग पिल लेकर सो जाइए। सुबह बात करते हैं आराम से, ओके? हेलो? हाँ, नथिंग, वो मॉम थी, उन्हें नींद नहीं आ रही। नो नो माँ, उठ जाओ, फजर पढ़ लो वरना कज़ा हो जाएगी। मैं नहीं उठ रही हूँ, जाओ जाके पढ़ लो। तुम्हें पता है ना नमाज़े कज़ा पढ़ने से अब्बा को कितना गुस्सा आता है। अब उठ जाओ। बहुत देर से नींद आ रही है, मैं कज़ा पढ़ लूंगी, जाओ। अरे, ये लड़कियां कहाँ हैं? अभी तक उठी नहीं,
भाई फजर कज़ा होने वाली है, जल्दी उठाओ ने। जी वो आ रही होंगी। समाहा जरा उठने में देर लगाती है, सानिया तो मेरी एक आवाज पे उठ जाती है। मैं देखती हूँ। अच्छा, मेरी बात टालने की कोशिश मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, मैं इसीलिए कहता हूं, रोज कहता हूं कि जब मैं फजर पढ़ के आऊं तो वो यहां मौजूद हो, मेरे सामने नमाज पढ़े, ताकि रुकू और सुजूद में डंडी ना मारे। तुम जानती हो कि क़यामत वाले रोज ऐसी जो नमाजें तुम लोग पढ़ती हो ना, ये मुंह पर दे मारी जाएंगी। ये तो अगर मैं थोड़ी सी सख्ती ना करूं तुम लोगों के साथ, तो तुम तो न दीन की रहो न दुनिया की रहो। क़यामत वाले दिन तो मुझी से पूछा जाएगा, जवाब दे तो मुझे होना पड़ेगा कि तुम्हें तो दीन का थोड़ा बहुत इल्म था, अपने घर वालों को सही नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, उन्हें हिदायत क्यों नहीं की। जी ठीक कहा आपने। ये जो तुम्हारी बेटी है ना समाहा, ये दीन में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये सानिया को भी गुमराह करेगी। हाँ, मुझे लगता है ये कोई गुल खिलाएगी। देखा नहीं कल मुझे कैसे शर्मिंदा कराया इसने। मैं अकरम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और जल्दी उठाओ उनको, कज़ा होने वाली है नमाज, जल्दी जाओ। या अल्लाह माफ कर दे, बारी ताला मेरा क्या कसूर है, अब औलाद ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। मेरे मौला माफ कर दे। समाहा, अभी तक नहीं उठी तुम? समाहा, समाहा उठो। सानिया, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे रात भर से नींद नहीं आई है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है यार। मैं उठ जाऊंगी बाद में। यार देखो, अब्बा ऑलरेडी तुमसे खफा हैं, ऊपर से तुम नमाज़े कज़ा पढ़ोगी, उन्हें और तैश दिलाओगी। अब प्लीज उठ जाओ, अब्बा आ गए ना, 2 मिनट में ठीक हो जाओगी तुम। एक नमाज कज़ा होगी तो क्या हो जाएगा, सोने दो मुझे। मर्जी है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सलाम का जवाब देना सवाब होता है। मुझे इस्लाम ना सिखाओ। चलो। कहाँ जा रही हो? ये यूनिवर्सिटी। जाओ अंदर जाकर बैठो। आज से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। अब आप मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें रोक सकता हूं। जाओ शराफत से अपने कमरे में जाओ। मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है अब्बा, मैं यूनिवर्सिटी खत्म करूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। देखा तुमने कैसे जबान चला रही है? ऐसी नाफरमान औलाद से तो बेहतर था कि मैं गैर औलाद की होता। क्यों बहस कर रही हो अपने बाप से? किस किस्म की बातें कर रहे हैं अम्मा? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही। बहस करने की तो इसकी आदत है, और नाफरमानी तो इसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। देखा कल कैसा जलील कराया इसने, और पता नहीं आगे ये हमारा क्या हशर करेगी। अब्बा मैं नाफरमान नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम भी अपने हक को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। मैं सानिया नहीं हूँ कि आपके बेजा अहकामात में अपना सर झुका लूं। देख रही हो इसकी जबान? ये हालत है इसकी, ये हालत है। ये ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी, जूते खाएगी वहां, हमें बदनाम करेगी। लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं किन माँ बाप की औलाद है ये। फिक्र ना करें, पलटकर आप लोगों के पास नहीं आऊंगी मैं वापस। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। सानिया तुम्हें आना है तो आओ, वैसे भी क्लास के लिए बहुत देर हो गई। रुको समाहा। ठीक है, आज तो ये चली गई,
कल अगर ये गई यूनिवर्सिटी तो मेरा तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आ जाने दो इसे, आने दो, मैं इसके साथ बात खत्म करूंगा। अगर इसके हाथों पैरों में मैंने बेड़ियां न पहनाई, मेरा नाम अब्दुल मन्नान नहीं,